अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुस्ताखाना तबसरे पर मुतनाज़ साधु नरसिंहानंद के खिलाफ शहर और अजला में जबरदस्त एहतजाज। पुलिस स्टेशन में FIR करवाई गई दर्ज। मलून को सजाए फांसी का मुतालबा। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में मुलविस मलून नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने वफ्द के साथ पेश की याददाश्त। ग्रेटर हैदराबाद में फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25,000 खानदानों का अहाता। 96 टीमों की तश्कील। ऑपोजिशन सोशल मीडिया पर सरगर्म, हुकूमत को गिराने के लिए बयानबाजियां। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम, कहा कांग्रेस कर रही है काम, अवाम नहीं होगी गुमराह। हाइड्रा की इंतजामी मुहिम रोकने से हाईकोर्ट ने कर दिया इंकार। 14 अक्टूबर तक समाअत भी कर दी मुलतवी। गवर्नर ने हाइड्रा ऑर्डिनेंस को दे दी मंजूरी। गजट नोटिफिकेशन जारी। आज से हाइड्रा की तमाम सरगर्मियां कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल हो गईं। हरियाणा में पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम। तकरीबन 60% पोलिंग। 8 अक्टूबर को होगी गिनती। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास तातुल तोड़ने का मौका। फारूक अब्दुल्ला और मीर वाइज उमर फारूक का एहसास। छत्तीसगढ़ के जिले बस्तर में इनकाउंटर। 31 नक्सलाइट हलाक। बड़े पैमाने पर असलहा गोला बारूद बरामद। इसराइल को सबसे पहले ईरान की जौहरी तंसीबात को उड़ाकर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रंप ने शुमाली कैरोलिना में एक रैली में इश्तियार अंगेज बयान दिया। और ईरान के हमले के बाद इंतकाम की आग में जलने वाले इसराइल ने एक बार फिर जनूबी बैरूत को बनाया निशाना। आज भी सिलसिलावार किए धमाके। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मलून से जुड़ी अहम खबरों से, जैसे कि मलून यती नरसिंहानंद एक मरतबा फिर मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंचाई है। हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालो दौलत, आलो औलाद और खुद अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करता है और दुनिया का कोई भी मुसलमान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुतनाज़ा स्वामी जो हमेशा खुद को सुर्खियों में रखने के लिए न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है, बल्कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी नाजेबा तबसरा करके मुसलमानों को इंतहाई तकलीफ पहुंचाता रहता है। और इसके खिलाफ मुस्लिम यूथ ने आज मलून व गुस्ताख रसूल के खिलाफ अहाता चामीनार के करीब अपना एहतजाज दर्ज करवाया और फौज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मलून की तस्वीर को नजर आतिश किया और जबरदस्त नारे भी लगाए गए। अज़ीज़ान गिराम क़द्र, पूरी दुनिया के सारे मुसलमान अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, अपने नबी से, अपने रसूल से, अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी बीवी बच्चों से बढ़कर, पूरी दुनिया की सारे इंसानों से बढ़कर अगर किसी से मुसलमान प्यार करते हैं, अदब करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत करते हैं, वो हस्ती हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी न मुसलमानों ने कभी बर्दाश्त की है, न मुसलमान कभी बर्दाश्त कर सकते हैं। आज चार मीनार के दामन में हमारे जमा होने का मकसद यही है कि हम अपने गुस्से का इजहार करें और हुकूमत को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं कि ये जो मुसलसल सिलसिला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी का चल रहा है, फ़ौरन इस पर कोई इक़दाम करें। ये सिलसिले को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करें, चूँकि मुसलमान इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हम तमाम के लिए अपनी जानों से बढ़कर ज़्यादा अजीज़ है। हमारा कलमा जो है, हमारे ईमान की जो बुनियाद है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी शामिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेबल कोई हस्ती है तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। माजी करीब में जो बेअदबी हुई, जिसने बेअदबी की, हमारी गुजारिश हुकूमत से यही है कि हम पीसफुल अंदाज में इस वक्त हाजिर हैं।
کہ جلد سے جلد جس بدبخت نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے اس کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ یہ ایک حیدرآباد نہیں، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان بے چین ہیں۔ فوراً حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس پر ایکشن لیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہم جلد سے جلد اس کے لیے سخت سزا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے بھی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والے ملعون نرسنگانند کو گرفتار کرنے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند سے ملاقات کی اور ایک یادداشت بھی پیش کی۔ آج دوپہر اسد اویسی نے پارٹی کے اراکین اسمبلی اراکین قانون ساز کونسل کے ہمراہ کمشنر پولیس کے دفتر پہنچے اور سی وی آنند سے ملاقات کی اور مجلس کی جانب ایک یادداشت حوالے کی، جس میں ملعون اتی نرسنگانند کے خلاف نفرت انگیز تقریر کرنے پر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا، جس نے انتہائی قابل مذمت، توہین آمیز اور گستاخانہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیا۔ مجلس نے ملعون نرسنگانند کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد جناب سی وی آنند صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن ریپرزنٹیشن دیے، جس میں ہم کمشنر پولیس حیدرآباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نرسنگانند ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں، وہاں پہ رہتے بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس اور اناپ شناپ اور ڈیروگیٹری اور obnoxious لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کا استعمال کیا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، مگر جو گندگی اور بےہودگی کی قسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندوؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسہرہ کے دن آپ جو ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفیجی بنا کر آپ اس کو بند کریے۔ اس میں اور دوسرے 4-5 چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دہرا سکتا ہوں میں یہاں پر، مگر ہم اپنے ریٹن ریپرزنٹیشن میں لکھ کر دیے، اس لیے لکھ کر دیے تاکہ جو ان کا کنٹینٹ ہے اسپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگانند اس سے پہلے بھی ہیٹ اسپیچ میں اریسٹ ہوئے، جیل کو گئے، اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے۔ تو ہمارا فرسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے، صرف کیس رجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو اریسٹ ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ ہمارے ریپرزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا کوٹیشن بھی دیے جو سپریم کورٹ نے آنریبل سپریم کورٹ ڈویژن بینچ نے سول نمبر 943/2021 میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ اسپیچ دیتا۔ دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers۔ تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ گستاخ رسول کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کل رات حیدرآباد کے مختلف محلوں میں پرامن احتجاج کیا گیا، ریلیاں نکالی گئیں۔ شہر کے علاقے جھرہ میں مسلمانوں نے یتی نرسنگانند کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور اسے پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریلیاں نکالی۔ احتجاجی ملعون کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس دوران پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، جس پر احتجاجیوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ گستاخ رسول کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں میں بھی مسلمانوں نے زبردست احتجاج کیا اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور پولیس سے شکایت کی۔ یتی نرسنگانند کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا یہ کوئی پہلی بار واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ سابق میں بھی اس نے کئی مرتبہ گستاخی کی، تاہم آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، حالانکہ مقدمے درج کیے گئے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے اس کا، یہ دوسری یا تیسری بار ہے۔ تو ہم بستی کے تمام لوگ، بزرگ، نوجوان، بچے سب مل کے ہم پروٹیسٹ کیے ہیں کہ ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو اوپر کیس FIR کرنا اور اریسٹ کرنا اور پھانسی دینا۔ ہم امید کرتے ہیں تلنگانہ پولیس سے کہ ہم کو انصاف ملے گا،
जैसे राजा सिंह को अरेस्ट करके पीटीएड लगाए थे, इसको पीटीएड नहीं लगाना है। हमारी डिमांड ये है कि इसको फांसी दो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमेशा बोल रहा। और योगी आदित्यनाथ जो एक फेलियर सीएम है वहाँ का, जो छोटी छोटी बात तो मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलाता, उसको ये नहीं दिखा कि नरसिंह आनंद जो एक मज़हब के को टारगेट कर रहा है, इन्हें बार बार हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाहता हूं कि आप फौरन इस्तीफा दें। इस वजह से दें कि आप वहां की गवर्नमेंट नहीं चला सकते और आप में वो काबिलियत नहीं है। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से फिर एक बार अपील करता हूं कि इसको फौरन अरेस्ट करना। अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, ये छोटा है, इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे। We want justice. शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंह आनंद के खिलाफ तंजीम महदविया और कमेटी जानिसारा ने मेहदी अलैहिस्सलाम ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सदर तंजीम हज़रत नेमतुल्ला खान सोफ़ी और सदर JNM राज मोहम्मद अशफाक ने मलून गुस्ताख रसूल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और हुकूमत से मुतालबा किया कि नरसिंह आनंद के खिलाफ सख्त दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएँ और कार्रवाई अंजाम दी जाए। रियासत में बरसर इक़्तिदार जमात कांग्रेस से जुड़े मुस्लिम कायदीन का एक वफ्द आज DGP दफ्तर पहुंच गया और गुस्ताख रसूल एती नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी हवाले की। इस वफ्द में हज हाउस के सरबरा अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा, वक्फ बोर्ड के सरबरा अजमतुल्लाह हुसैनी के अलावा दीगर कांग्रेसी मुस्लिम कायदीन बड़ी तादाद में शामिल थे, जिन्होंने गुस्ताख रसूल के खिलाफ DGP के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया, फौरन गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। ये हिंदुस्तान ऐसा सेकुलर मुल्क है जहाँ पर तमाम मजहबी लोगों को, तमाम मज़ाहिब को आज़ादी है अपनी अपनी इबादतों करने का। और सदियों में देखिए आप, कभी भी इस किस्म के नाखुशगवार वाक़यात नहीं हुए, इस बीच हो रहे हैं। तो इसको फ़ौरन बंद होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का माहौल में अमन सलामती हम चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को फ़ौरन गिरफ़्तार करना चाहिए ताकि कोई दोबारा कोशिश ना करे कि हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। क्योंकि एक ईमान, जो मुसलमान में जो ईमान होता है वो ये कि एक मोमिन अपनी माल, अपनी जान, अपने आल औलाद से ज़्यादा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता है। उनकी शान में गुस्ताखी हरगिज़। अब रुख करते हैं रियासत से जुड़ी दीगर अहम खबरों का। जैसा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन कायदीन के सोशल मीडिया पर जारी बयानात को निशाना तनकीद बनाया। CM ने एक तकरीब से खिताब में कहा, अपोजिशन कायदीन सोशल मीडिया पर बयानबाजियों के जरिए हुकूमत पर आने के ख्वाब देख रहे हैं, जबकि कांग्रेस काम करते हुए इक़्तिदार पर पहुंची है। वज़ीर आला ने अपोजिशन पर झूठे बयानबाजियों के जरिए अवाम को कांग्रेस के खिलाफ गुमराह करने का भी इल्ज़ाम लगाया। సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తాం అనుకుంటూ సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంకు రారు, కానీ చెర్లపల్లికి అయితే పోతారు. నేను గ్యారంటీగా చెప్తున్నా, సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలోకి వస్తామని కలలుగా అంటున్నాడు ఆయన. నువ్వు సోషల్ మీడియాతోనే అధికారంలో రావు, కానీ చిల్లర పనులు చేస్తే మాత్రం చెల్లపరలో చిప్పకూడు తింటావని నేను చెప్తూ మనందరం JHMC के 24 हल्के असम्बली जात में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज हो गया है। इस सर्वे में 25,000 खानदानों का अहाता किया जाएगा। सर्वे के लिए 96 टीमें तश्कील दी गई हैं। हर टीम 4 अमले पर मुश्तमिल है। 24 असम्बली हल्कों के 48 मुकामात पर 8 अक्टूबर तक ये सर्वे किया जाएगा। हर टीम को 40 मकानात का सर्वे करने की जिम्मेदारी है और इन सब की निगरानी के लिए हर एक असम्बली हल्के के लिए नोडल ऑफिसर का तकर्रुर किया गया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट हल्का असम्बली के वहाब नगर कारखाना इलाके में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। यहाँ मौजूद तकरीबन 1500 खानदानों का सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के लिए टीमों को टैब्स भी दिए गए हैं। सर्वे करने के लिए घरों का रुख करने वाली टीमें उनके पास मौजूद डाटा जैसे कि अरकान ख़ानदान के आधार कार्ड की तफसीलात की जांच करते हुए तफसीलात दुरुस्त है या नहीं इसका जायज़ा ले रही हैं।
ریاست کے گورنر جیدیو ورما نے حکومت کانگریس کی جانب سے پیش کیے گئے آرڈیننس کو منظور کر لیا ہے، جس سے اب ہائیڈرا کو مزید وسیع اختیارات مل گئے ہیں۔ آج راج بھون کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور ہائیڈرا کی تمام سرگرمیاں قانونی طور پر نافذ العمل ہو گئی ہیں۔ توقع ہے کہ یہ آرڈیننس آنے والے اسمبلی اجلاس میں پیش کرتے ہوئے اسے منظور کر لیا جائے گا۔ اسی دوران ہائی کورٹ نے بھی ہائیڈرا کی جاری انہدامی کارروائیوں پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ شہر اور اس کے خرب و جوار کے تالاب، جھیلوں، نالوں پر غیر مجاز تعمیرات ڈھانچوں کو ہائیڈرا منہدم کر رہا ہے۔ پرجا شانتی پارٹی کے صدر کے اے پال نے ریاستی ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی اور عدالت سے ہائیڈرا کی مسماری کارروائیوں کو روکنے کے لیے حکم جاری کرنے کی التجا کی تھی، تاہم عدالت نے انہدامی کارروائی کو روکنے سے انکار کرتے ہوئے سماعت کو 14 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کی قیادت میں سنگا ریڈی کے ضلعی عہدیداران کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ریاست میں کسانوں کے لیے بیج کی خریدی کے علاوہ فصلوں کی حفاظت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کا دورہ امریکہ اور جاپان کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ آج ہندوستان واپسی پر ان کے مداحوں اور کارکنوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ سینٹ فرانسس کالج فار ویمن بیگم پیٹ نے کالج کے 44ویں گریجویشن ڈے تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی دانا کشور IAS وائس چانسلر عثمان یونیورسٹی اور پرنسپل سیکریٹری MAUD کے علاوہ سری دیوی سینا IAS کمشنر کالجیٹ ایجوکیشن نے شرکت کی۔ تقریب میں تقریباً 40 گولڈ میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ پرنسپل کالج ڈاکٹر اما جوزف نے افتتاحی کلمات ادا کیا اور کالج کی تعلیمی صلاحیتوں اور طلباء کی قابلیت کے بارے میں شرکاء کو واقف کروایا۔ دانا کشور IAS نے اپنے خطاب میں کالج کی تعلیمی قابلیت کو سراہا اور طلباء کو اس موقع پر زرعی مشورے دیے گئے۔ New beginnings. Remember that this achievement is the result of your dedication, perseverance, and the support of those around you. In the ever-evolving landscape of higher education, St. Francis College for Women stands out as a beacon of excellence, guiding students toward intellectual growth and preparing them for the challenges of the future. It continues to remain committed to academic innovation, student success, and societal impact. As a college, we pray that the values instilled in you will guide you through the opportunities life has to offer. Woman and what the big news. That is remaining among the facts, powered by man action. Then again I looked into what kind of incomes are paid by women. Women plays FIFA Football World Cup. About $740 million are paid by FIFA world players in football. $34 million are paid by women players. So these are the kind of disparities we are looking at. Then I looked into emerging technologies. We talk about Industry 4.0. That's the present kind of revolution. Take Industry 1.0 as perhaps as the 1950s revolution. One of the most important emerging technologies is about artificial intelligence. I was going through what's happening in artificial intelligence, how many of girls are getting placed there, how many of women are getting into this field. It's about 17%. اپنے ذائقے کے لیے مشہور A1 ٹی کی ایک اور نئی برانچ کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ گچی باؤلی میں 13واں برانچ کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر کمپنی نے کچھ آفرز لکی ڈرا کے ذریعے پیش کیے۔ رفیہ پٹیل نے اس نئی برانچ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ذکی پٹیل اور ذاکر پٹیل بھی موجود تھے، جنہوں نے میڈیا کو آفرز کے بارے میں اور چائے کے ذائقے کے بارے میں تفصیلات بتلائیں۔ ہر ہفتہ ایک گولڈن کوائن لکی ڈرا کے ذریعے صارفین کو دیا جائے گا۔ 4 ہفتوں کے لیے یہ ڈرا رات 9 بجے عمل میں لایا جائے گا۔ گچی باؤلی میں A1 ٹی کمپنی کا 13واں برانچ اوپن ہوا ہے، اپوزٹ ٹو پکوان گرینڈ رائے درگم گچی باؤلی مین روڈ پر۔ یہ ہمارا 13واں برانچ ہے اور اسی خوشی کے موقع پر سارے برانچز میں جو ہے ہم نے آفر لگایا ہے۔ گولڈ اینڈ سلور کوائن ڈرا رہے گا ایوری ویک، جو ہے 3 گولڈ کوائنس آف 1 گرام ایچ اینڈ 10 گولڈ سلور کوائنس آف 10 گرام ایچ۔ یہ لکی ڈرا 4 ویکس تک رہے گا اور منیمم
मिनिमम 200 रुपये की खरीदे पर जो है लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है आप अपने नियरेस्ट A1T स्टोर पे जाके विजिट करिए और ख़रीदारी करिए और इस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करिए। आपका नाम बताइए। मैं ज़की पटेल, डायरेक्टर A1T। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत और इसकी जानिब से की गई कमेटी की तश्कील को खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत में जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति लड्डू मामले में अब शफाफ तहकीकात की उम्मीद का इजहार किया। Passed a judgment, once again, passed an order nullifying the sit which is constituted by the state government. And they themselves, once again, constituted a fresh body which would comprise of a couple of CBI officers who would be assisted by the state government of another two officers assisted. And also one such officer also from FSI, who would also become the part of this body, which would go into the details of the Laddu matter. So all these things clearly indicate that the Supreme Court had taken a serious note of what Chief Minister should not have done. निजामाबाद के बोधन के वडीपली गांव में एक ही खानदान के 3 अफराद ने खुदकुशी कर ली। हरीश नामी शख्स ऑनलाइन सट्टाबाजी पर तकरीबन 20 लाख रुपए से महरूम हो गया था। इस सट्टाबाजी की लानत के नतीजे में उसके अरकान खानदान को अपना खेत तक फरोख्त कर देना पड़ा। माली परेशानियों की वजह से बाप सुरेश, माँ हेमलता, बेटे हरीश ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। अब नजर डालते हैं अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। हरियाणा में आज असेंबली की तमाम 90 सीटों के लिए वोटिंग अपने अख्ताम को पहुंची और एग्जिट पोल्स के नताइज भी जारी होना शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस को सबकत मिलती नजर आ रही है, तो इसी तरह जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात में भी कांग्रेस को आगे बताया जा रहा है। इस इंतखाब में वजीर आला नायब सिंह सैनी, साबिक वजीर आला मुबैतीन सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विनेश फोगाट और जेजेपी के लिए दुष्यंत चौटाला समेत जुमला 1031 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। इनमें से 464 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। हुक्मरान बीजेपी रियासत में फतूहात की हैट्रिक लगाना चाहती है, जबकि कांग्रेस को एक दहाई के बाद वापसी की उम्मीद हो गई है। ऐसे में एग्जिट पोल्स के नताइज से ये जारी होता है कि हरियाणा में कांग्रेस हुकूमत बनाकर रहेगी। दौरे पाकिस्तान से कबल मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को कई तनकीद का निशाना बनाया और कहा पाकिस्तान के रवैये के बायस सार्क तातुल का शिकार हो गया है। याद है कि शंघाई ताउन तंजीम सरबा इजलास में शिरकत के लिए जयशंकर जल्द पाकिस्तान जाने वाले हैं और ये जलसा 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुकर्रर है। In place in Pakistan because like us they are a relatively recent member. So your question, I think as I understood it was, am I planning for it? Of course I'm planning for it. I mean, when, you know, in my business you plan for everything which you're going to do and for a lot of things which you're not going to do and which could happen also. I mean, you plan for that as well. Expect there would be a lot of media interest because the very nature of the relationship is such, and I think we'll deal with it. But I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will be. वज़ीर ख़ारजा के शंघाई ताउन तंजीम सरबा इजलास में शिरकत करने के लिए हिंदुस्तान के ऐलान के एक दिन बाद अलहदगी पसंद लीडर जैसे कि मीर वाइज उमर फारूक ने कहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में अगले हफ्ते मुनक़िद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबा इजलास में तातुल को तोड़ने का अच्छा मौका है। हम बता दें कि गुज़िश्ता 10 बरसों में पहली बार वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे और शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद में अगले हफ्ते मुनक़िद होने जा रहे शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान दो तरफ़ा मसाइल पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा दोनों मालिक के दरमियान दूरियां ख़त्म हो सकती हैं, बेहतर ताल्लुक़ात का आगाज़ हो सकता है।
छत्तीस गढ़ के बस्तर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक इनकाउंटर के दौरान 31 नक्सलियों के हलाक होने की तस्दीक हुई है। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ दोपहर तकरीबन 1 बजे नारायणपुर और दंतेवाड़ा की बैनुल अज़ला सरहद पर वाक़ जंगल में पेश आया। ऑपरेशन में DRG और STF के जवान शामिल थे। पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने बताया इनकाउंटर की जगह से 30 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई, जिनके साथ AK-47 राइफल, एक SLR समेत असलाह का बड़ा ज़ख़ीरा भी मौजूद था। अब नजर चंद अहम बैनुल-अक़वामी खबरों पर, जैसे कि साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल को सबसे पहले ईरान की जौहरी तंसीबात को उड़ाकर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। साबिक़ सदर ने अमेरिका के शुमाली कैरोलिना में एक रैली में इश्तियार अंगेज़ बयान दिया। उन्होंने इसी हफ्ते सदर जो बाइडन से पूछे गए सवाल का हवाला दिया, जिसमें इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने के इम्कान के बारे में कहा गया था। ट्रंप ने कहा हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा जौहरी हथियार है। ट्रंप ने कहा जब उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा तो जवाब ये होना चाहिए था कि पहले जौहरी हथियारों को ख़त्म करो, बाकी के बारे में बाद में फिक्र करें। अगर वो ये करने जा रहे हैं तो वो करेंगे, लेकिन हम मालूम कर लेंगे कि उनका क्या मंसूबा है। Iran, would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what, we have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been, hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's why अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा अगर वो इसराइल की जगह होते तो ईरानी तेल की तंसीबात पर हमले के बजाय किसी मुतबादिल पर गौर करते। बाइडन ने कहा बाज़ डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि इसराइली वज़ीर आज़म कमला हैरिस के मुकाबले में ट्रंप को अमेरिका का सदर देखना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने कहा इसराइल ने अभी तक ये नतीजा अख्ज़ नहीं किया कि ईरान को कैसे जवाब देना चाहिए। This helped Israel more than I have. None. And I think Bibi should remember that. And whether he's trying to influence the election, I don't know, but I'm not counting on that. You've said many times recently that you want to speak to him, that you plan to. No, I didn't say plan to. I didn't say want to. You don't want to? No, I didn't say that. You're making it sound like I'm seeking and speaking. I'm assuming when they make the judgment. और ईरान के हमले के बाद इंतकाम की आग में जलने वाले इसराइल ने एक बार फिर जनूबी बैरूत को निशाना बनाया और आज भी सिलसिलावार धमाके किए गए। इसराइली फौज की जानिब से इलाके के कुछ हिस्सों को खाली करने का अहकाम जारी करने के बाद हफ्ते की सुबह बैरूत के जनूबी मज़ावाती इलाकों में सिलसिलावार धमाके किए गए। हवाई अड्डे के करीब इलाके से धुआं उठ रहा था। हिजबुल्लाह ने कहा इसराइली फौज के साथ जारी झड़पों के दौरान वो भी मुनासिब जवाब दे रही है। फौरी तौर पर जाई नुकसान के बारे में इत्तला नहीं मिली। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं कौन नजर। गुस्ताखाना तबसरे पर मुतनाज़ा साधु नरसिंहानंद के खिलाफ शहर और अजला में जबरदस्त एहतजाज। पुलिस स्टेशन में FIR करवाई गई दर्ज। मलून को सजाए फांसी का मुतालबा। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में मुलविस मलून नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से मुलाकात करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने वफ्द के साथ पेश की याददाश्त। ग्रेटर हैदराबाद में फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 25,000 खानदानों का अहाता। 96 टीमों की तश्कील। ऑपोजिशन सोशल मीडिया पर सरगर्म। हुकूमत को गिराने के लिए बयानबाजियां। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम, कहा कांग्रेस कर रही है काम, अवाम नहीं होगी गुमराह। हाइड्रा की इनेदामी मुहिम रोकने से हाईकोर्ट ने कर दिया इंकार। 14 अक्टूबर तक समाअत भी कर दी मुलतवी। गवर्नर ने हाइड्रा ऑर्डिनेंस को दे दी मंजूरी। गजट नोटिफिकेशन जारी। आज से हाइड्रा की तमाम सरगर्मियां कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल हो गईं। हरियाणा में पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम। तकरीबन 60% पोलिंग। 8 अक्टूबर को होगी गिनती।
शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास तातुल तोड़ने का मौका, फारूक अब्दुल्ला और मीर वाइज उम्र फारूक का एहसास। छत्तीसगढ़ के जिले बस्तर में इनकाउंटर, 31 नक्सलाइट हलाक, बड़े पैमाने पर असलहा गोला बारूद बरामद। इसराइल को सबसे पहले ईरान की जौहरी तंसीबात को उड़ाकर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, ट्रंप ने शुमाली कैरोलिना में एक रैली में इश्तियारअंगेज बयान दिया। और ईरान के हमले के बाद इंतकाम की आग में जलने वाले इसराइल ने एक बार फिर जनूबी बैरूत को बनाया निशाना, आज भी सिलसिलावार किए धमाके। साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।